स्थानीय मानस भवन में नववर्ष का स्वागत करते हुए ब्रह्मलीन डॉक्टर सुधाकर प्रसाद तिवारी के वार्षिक पुण्यतिथि के अवसर पर मानस मंडल अध्यक्ष अनुपम तिवारी द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा सप्ताह का आयोजन कराया जा रहा है। इस दौरान कथा व्यास राष्ट्रीय संत पंडित विजय शंकर मेहता द्वारा भागवत ज्ञान यज्ञ की अमृत वर्षा की जा रही है। इस दौरान उन्होंने सिटी न्यूज़ 1 के विशेष संवाददाता दिलीप गुप्ता से अपने जीवन के पहलू को लेकर चर्चा के दौरान कथा व्यास श्री मेहता ने बताया कि उनकी यह 110वीं कथा है और जब संपूर्ण मानव घरों में कैद थे उस दौरान उन्होंने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 69 दिनों तक व्याख्यान दिया था। लगातार 20 वर्षों तक पत्रकारिता करने के बाद विगत 12 वर्षों से लगातार उनके द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मैं रीवा में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने श्री अनुपम तिवारी जी के परिवार की ओर से आया हुआ हूँ। उज्जैन में रहता हूँ। ये मेरी 110वीं भागवत कथा है। पिछले 12 वर्षों में मैंने कोई 4500 से अधिक व्याख्यान किए, कथाएं की। मुझे रीवा आकर बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन के और अनलॉक के बाद पहली बार मैं कथा करने निकला। जब सारी दुनिया और ख़ासतौर पे भारत के सामने जीविका और जीवन का संघर्ष चल रहा हो, ऐसे समय अध्यात्म बड़ा सहारा है। जीवन बचाने जाते हैं तो जीविका दांव पे लग जाती है, जीविका अर्जित करने जाओ तो जीवन दांव पे खतरा भी बना हुआ है। तो जब यहाँ से सूचना आई तिवारी परिवार से तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो लॉकडाउन के बाद पहली कथा रीवा में। आज कथा का चौथा दिन। जो श्रोता है ऐसा लगता है कि रीवा की धरती पर एक अपना ही प्रबुद्ध भाव है कुछ इस धरती पर यहाँ कथा करना अच्छा लग रहा है। मेहता जी, आप हनुमान चालीसा की पाठ पढ़ाते हो, 4000 आपने भी बताया। आप हनुमान भक्त कैसे बने? हम एक ब्राह्मण परिवार से हैं, संस्कार तो पहले से थे और मैंने 20 समय हिंदी के एक अखबार दैनिक भास्कर में 20 वर्ष संपादक के रूप में सेवाएं भी दी। तो जब पत्रकारिता में कई तरह की चुनौतियां होती हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि मनुष्य की अपनी शक्ति, उसकी एक सीमा है और उस सीमा के पार यदि आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो एक परम शक्ति की आवश्यकता होती है। बचपन से हनुमान जी की प्रति श्रद्धा थी, रामचरितमानस में पढ़ता था तो बस हनुमान जी को याद करते। हनुमान जी को याद करने का सरल तरीका श्री हनुमान चालीसा है, वो याद थी। तो धीरे धीरे कई बार ऐसा लगा कि अपन ने प्रयास किया पर परिणाम भगवान ने दिया, तो आस्था बढ़ती चली गई और यही आग्रह सबसे करता हूँ मैं जी। मुझे जो सूत्रों से पता चला आप कई देशों में भी आपने हनुमान कथा की, तो वहाँ पे आपको कैसा लगा? तो आपने जिन देशों में मैंने की है उसमें यूरोप है, अमेरिका है, लेकिन 2 देश आपको भी अच्छा लगेगा, चौंक जाएंगे सुन के। मैंने पाकिस्तान में और चाइना में भी हनुमान जी की कथा की है। कराने वाले तो भारतीय लोग हैं, उस देश के लोगों ने नहीं कराई। अपने भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं वो ही कराते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये देखा कि उनको ज़रूरत है परमात्मा की आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, क्योंकि विदेश में अपने ढंग की चुनौती है।
और फिर मैंने ये भी देखा कि विदेशों में भारतीयों को लेकर बड़ा सम्मान है। तो वो जो सम्मान विदेश में भारतीयों को मिला है वो केवल भौतिक प्रयासों के कारण नहीं मिला। भारतीयों की एक विशेषता है, धर्म और अध्यात्म में जीते हैं और इसी कारण उनको सम्मान मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं विदेश जाकर, और अमेरिका में भारतीय लोगों ने बहुत व्यवस्थित ढंग से अपने मंदिर बनाए हैं, सत्संग की व्यवस्था की है। तो मुझे अमेरिका में इसलिए भी अच्छा लगा कि वहाँ हर काम प्रबंधन से होता है और क्रेडिबिलिटी से होता है। हमें वहाँ से कई चीज़ें सीखना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि कथाएं हुड़दंग का स्थान नहीं है, टाइम पास करने की जगह नहीं है। आप घर में फालतू बैठे हैं, जाके कथा में बैठ गए, ये सब नहीं करिए। कथा बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, अच्छे से किया जाना चाहिए। बात करने के लिए मैं तो